गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एपी का लेक्चर नंबर 17 है, जिसका क्वेश्चन नंबर इसके प्रीवियस लेक्चर में हम इक्वेशन बना के जो है कि एपी को फाइंड आउट कर रहे थे। तो उसी से रिलेटेड ये भी हमारा क्वेश्चन है जो है। तो आज भी हम इस लेक्चर में जो है कुछ उसी टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि क्या बोला है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, यानी एन के किस मान के लिए द nth टर्म ऑफ 2ap, द nth टर्म ऑफ 2ap इतना एंड इतना इक्वल, यानी इन दोनों एपी का जो nth टर्म है वह n के किस मान के लिए इक्वल होगा। ठीक है, यानी एन की कितनी वैल्यू ले कि ये दोनों एपी क्या हो जाए, इक्वल हो, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जो है। तो लिखेंगे इसके लिए फॉर 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, इनके लिए ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 63। यहाँ से डी जो आएगा वो कितना होगा 65 माइनस 63, दैट इज 2 हो जाएगा, ये हो गया। और फॉर सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 3, 10, 70 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी आपकी 3 आ जाएगी और डी की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3, दैट इज कितना आ जाएगा 7 हो गया। ठीक है, तो ये बोला है कि किस वैल्यू के लिए इनका nth टर्म क्या हो जाए, सेम हो जाए, एन की किस वैल्यू के लिए। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं लेट an and an dash are same for both. Let an and an dash are same for, दोनों के लिए let an and a dash n are same, यानी कि पहले का nth टर्म आपका an हो गया, दूसरे एपी का nth टर्म कितना हो गया a डैश, यानी दोनों क्या है, सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ से हम इनको सेम कर दें, an इज इक्वल टू an डैश। बोला ना कि nth टर्म दोनों का एपी का क्या हो, इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर an की वैल्यू आप रख दीजिए, an इज इक्वल टू क्या होगा, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर थोड़ा डैश बना ले, यहाँ डैश लिख ले, यहाँ भी डैश लिख ले, इज इक्वल टू a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। ठीक है, तो इस एपी का हमने फर्स्ट कॉमन डिफरेंस लिख लिया, इसका भी लिख लिया, और ये हमने मान लिया कि इनका nth टर्म क्या है, सेम है। यहाँ पर बोला है कि nth टर्म इनका सेम हो, तो वहाँ से n की कौन सी वैल्यू के लिए, तो पहले हमने क्या किया, इनका nth टर्म क्या कर दिया, सेम। अब यहाँ से देखते हैं n की कोई वैलिड वैल्यू आती है तो बोलेंगे कि n के इस मान के लिए दोनों का nth टर्म क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए वैल्यू पुट करिए, ए की जगह पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पर 2 इक्वल टू ए डैश की वैल्यू कितनी जाएगी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश की वैल्यू कितनी है आपकी है 7 है। अब यहाँ पर 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n माइनस 2, 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दिए 7n माइनस 7। अब यहाँ पर 63 में से 2 को माइनस करेंगे कितना होगा 61 प्लस 2n, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 7n, 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, n को एक साइड ला दीजिए, तो यहाँ से 2n और इस 7n को लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, लीनियर इक्वेशन हो गया बेसिकली। अब 61 अंदर जाएगा, कितना जाएगा आपका माइनस में, क्योंकि इधर प्लस है। तो यहाँ से आज आपका आ जाएगा 5n इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस 65, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 पंजाब 13। तो इनका जो 13वां टर्म यानी दोनों का जो 13th टर्म होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें क्वेश्चन में यही बोला था कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ 2ap आर इक्वल।
अब nth टर्म बोला तो nth में हमारा क्या हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकता है, 10वां हो सकता है, 20वां हो सकता है। तो उसी n की वैल्यू को निकालने के लिए ही हमने दोनों का nth टर्म में क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो 30th टर्म दोनों का निकाल कर देखिए क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले के लिए मान लीजिए tn हो गया, या an आप ले लीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला AP के लिए हो गया, तो a की वैल्यू 63 है, 30th टर्म निकालना है 63 प्लस, और d की वैल्यू आपकी 2 है, ये हो जाएगा 12 इंटू 2, 24 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 87 आएगा। यानी पहले का जो 30th टर्म है कितना 87 है, तो क्या दूसरे का भी वही आएगा। तो इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये 13 डैश इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है आपकी a डैश की, या लिख लीजिए a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। a डैश की वैल्यू आपकी कितनी है 3, 13 माइनस 1 इंटू डी डैश की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 7 84 आ जाएगा 87। देख रहे हैं, यानी कि 13वां टर्म इसका और 13वां टर्म इसका दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन का जो टाइप है आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने दोनों AP का A और D लिखकर nth टर्म लिखा, दूसरे का लिखा nth टर्म, दोनों को इक्वल कर दिया। यहाँ से आपका जो है कि एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हुआ, और उस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है हमने आपको सिखा रखा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लें तो फिर हम आगे अगला क्वेश्चन जो लिखे। तो चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि 2 APF सेम CD मतलब कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 75 टर्म, डिफरेंस बिटवीन 75th टर्म्स। इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लीजिए। ये बोला है कि द 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सर्वांतर जिसको बोलते हो, क्या है आपका सेम है, और उनका जो 100th टर्म है, यानी दोनों AP का जो 100वां पद है उनका डिफरेंस यानी अंतर कितना है आपका 100 है। तो बोल रहा है कि 75वें, यानी दोनों AP का जो 75th टर्म होगा, दोनों AP का, यानी पहले AP का 75th टर्म निकालिए और दूसरे का 75, और उसमें बोल रहा है कि उसका डिफरेंस आपका क्या होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले आप मान लीजिए कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो यहाँ पर कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। लेट दियर फर्स्ट टर्म्स आर ए एंड ए डैश कॉमा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो इनका फर्स्ट टर्म में क्या है आपका डिफरेंट ए और ए डैश, इनका कॉमन डिफरेंस क्या हमने मान लिया है, डी मान लिया, ठीक है। तो 100th टर्म दोनों का क्या हो जाएगा, पहले AP का कि A 100 माइनस ए डैश 100 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। यानी इनका जो 100th टर्म है दोनों AP का, पहला AP हो गया, पहले AP का फर्स्ट टर्म ए हो गया, दूसरे का कितना हो गया ए डैश, ये फर्स्ट टर्म है, तो इनका 100th टर्म कितना हो जाएगा ए 10 और ए डैश 100। तो यहाँ से हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि a प्लस 99d और माइनस a प्लस 99d डैश हो सकता है, सॉरी d डैश तो d तो सेम है, फर्स्ट टर्म डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर ये दिया हो तो भाई इसका कुछ यूज़ किया जाए, यहाँ पर लिखने के बाद ये आ जाएगा a प्लस 99d, और आप यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि a जो होगा हमारा क्या है, वो ग्रेटर देन a डैश है, ये ठीक है। ये थोड़ा मानना पड़ेगा कि भाई ये हमारा क्या है, a डैश से ग्रेटर है। अब माइनस साइन है तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 100, ये डैश है तो ये और ये देखिए कैंसिल हो गया,
तो आएगा ए माइनस ए डैश, क्योंकि डिफरेंस बोला हुआ है ना। ये होगा इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट। यानी इनके फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है, पहले एपी का जो फर्स्ट टर्म है और दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो अब आइए इसका जो 75th टर्म उसको क्या लिखा जाएगा, A75 इज इक्वल टू, इनका डिफरेंस निकल A75 माइनस ए डैश 75, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस 70 ए डैश 74 डी डैश डी माइनस ए डैश प्लस 74 डी, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें तो A प्लस 74 डी माइनस ए डैश माइनस 74 डी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ए कैंसिल, कितना हो जाएगा A माइनस ए डैश। तो अब देखिए ए माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 100 है, क्या है आपका 100। तो ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो आप देखिए यानी कि जब दो एपी हो या दो एपी का जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उनका किसी भी दो टर्म्स का दोनों टर्म्स क्या होना चाहिए, जैसे किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस यानी सेम टर्म्स, यानी कि जैसे 100 टर्म तो दूसरे एपी का भी 100 टर्म्स, उनका जो डिफरेंस रहता है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। यानी यहाँ पर देखिए 100वें टर्म का डिफरेंस 10 है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 75वें टर्म का भी डिफरेंस क्या है आपका आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू सेम टर्म्स ऑफ टू एपी विल आल्सो बी सेम। यानी दोनों एपी का जो सेम टर्म्स होगा वो उनका डिफरेंस क्या होगा, आपका सेम होगा। तो आई होप अगर यहाँ पर ये भी पूछता जैसे नोट में कि ये 1000 बताइए, ये 1000 का जो डिफरेंस होगा क्या होगा, यानी 1000वें टर्म्स का डिफरेंस भी कितना आएगा आपका 100 ही आएगा। यानी कोई सा भी टर्म्स ले लें, यानी पहले एपी का जो टर्म है वो और दूसरे एपी का वही सेम टर्म्स, वो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा आपका कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। कंडीशन क्या होना चाहिए, केवल एक कॉमन डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आई होप आपने समझ लिया होगा, तो इसे आप नोट कर लें तो फिर हम आगे की तरफ चलें जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो पहले हमने इससे क्या किया कि एक इक्वेशन बनाया और इसी इक्वेशन का यूज कहाँ पे हमने कर लिया, यहाँ पे कर लिया, ठीक है। चलिए आगे चला जाए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड का मतलब ज़्यादा, मोर एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन से हम क्या करते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले ही बताया है। तो मान लेंगे लेट ए एंड डी आर फर्स्ट एंड सी डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको केयरफुली रीड करिए, रीड करने के बाद आप इक्वेशन फॉर्म करिए, फिर इक्वेशन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो बोला कि थर्ड टर्म कितना है आपका T3, या तो आप A3 लिख लीजिए, सॉरी ये T3 होगा या तो A3 अपने अकॉर्डिंग। तो A3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 16, यहाँ से A3 का मतलब हुआ A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर कितना होगा हमारा फर्स्ट। अब बोला कि जो 7th टर्म यानी 7वां जो पद है वो 5वें से कितना ज़्यादा है 12, 5वें से जिससे ज़्यादा हो तो उसी में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी कि A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। A7 को क्या लिखेंगे A प्लस 6D इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से देखिए A कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि इक्वल के अपोजिट है और साइन सेम है। तो 6D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4D और प्लस आपका 12 हो गया। तो यहाँ से 6D, यहाँ से D बाहर आ जाएगा
इज इक्वल टू 12। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 12। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/2, 2 से डिवाइड कर देंगे और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अगर d की वैल्यू 6 आ गई तो d की वैल्यू क्या करेंगे, एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही इक्वेशन बना, दूसरा इक्वेशन से तो वैल्यू ही आ गया जो है। तो इसमें क्या कर देंगे पुटिंग इन फर्स्ट, तो d की वैल्यू को आपने पुट कर दिया, कितना आ गया 2 इंटू डी की वैल्यू कितना आ गया 6 इज इक्वल टू 16। तो 12 हो जाएगा a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 12 दैट इज 4। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक, अब आपको AP निकालना है तो सिंपल सी फर्स्ट टर्म कितना है 4 और इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलिए, कितना है 6 है तो 10, उसके बाद फिर से आ जाएगा 16 22, इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, 16 4 20 6। तो बस ये आपने क्वेश्चन को पहले से एकदम केयरफुली पढ़ा, फिर आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा A और D, एंड देन उसके बाद जो कंडीशन गिवन उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद उसको किसी एक मेथड से सिंप्लीफाई करके फिर उसके बाद जो भी हमको निकालना होगा उसको हम निकाल लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन था उसको पढ़ा, रीड करने के बाद ये हमने बताया था एज्यूम करना A और D, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन बनाया और कैसे इसको सॉल्व किया। इसे आप नोट कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि pth एंड qth टर्म ऑफ एन APR Q एंड P देन सो दैट दियर P प्लस qth टर्म विल बी 0। तो इसमें ये क्वेश्चन आपसे देखिए बच्चों पूछा है कि आपका इस कोई AP है जिसका pth टर्म कितना है Q है और qth टर्म क्या है P है। तो इसको बताना है, इसको दिखाना है, शो करना है कि इनका जो P प्लस qth टर्म होगा वो कितना होगा 0। अब ऐसे आप समझ लीजिए, इसके मान लीजिए बोल देगा कि तीसरा टर्म 4 है, चौथा टर्म 5 है, तो 3 प्लस 4 यानी 7वां टर्म क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ये बोला हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें टर्म तभी 0 हो सकता है, यानी कि दो टर्म्स का सम 0 हो सकता है तभी जब एक प्लस हो दूसरा क्या हो माइनस हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमारे पास क्या है कि कोई भी टर्म अगर फाइंड आउट करना हो, कोई सा भी टर्म, तो उसके लिए हमको A और D चाहिए। तो यहाँ पर लिखा भी है ना P प्लस qth टर्म, तो हमको क्या चाहिए A और D चाहिए। तो A और D आएगा कहाँ से, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो दो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया उससे क्या करेंगे हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, पहले क्या मान लेंगे, लेट A एंड D आर फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या है हमारे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ से pth टर्म बच्चों मतलब TP कितना हो जाएगा आपका Q है, तो यहाँ से TP की वैल्यू क्या लिख सकते हैं A प्लस P माइनस 1 इंटू Q, P माइनस 1 इंटू D, ये हो जाएगा आपका Q। इसको हमने 1 बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P यानी N की जगह P था तो P माइनस 1 हो गया। अब उसी तरह qth टर्म कितना दे रखा है आपको, TQ इज इक्वल टू P दे रखा है। TQ का मतलब हो गया A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, दैट इज कितना आ जाएगा आपका P हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया pth टर्म आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप देखिए कि इन दोनों को पहले सॉल्व करिए, उसके बाद हम क्या यहाँ पर क्या शो करेंगे कि P प्लस qth टर्म क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो अब देखिए फर्स्ट और सेकंड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यहाँ पर चलिए यहीं पर लिख लेते हैं कि A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q, ये हो जाएगा 1। अब देखिए अगर वेरिएबल पार्ट A सेम है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ से देखिए A की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल हो जाएगी, कि A की वैल्यू क्या हो गई आपकी, कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये प्लस है और इसका साइन माइनस है, बहुत सावधानी से बच्चों। तो हो जाएगा D Q माइनस P और यहाँ माइनस साइन लगा दीजिए ये वाला और इसको लिख दीजिए, क्या लिखेंगे
P माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, P माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है, P माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपको नंबर्स नहीं गिवन होता, ठीक है, इसीलिए ऐसा लगता है कि नंबर्स नहीं गिवन है तो कैसे सॉल्व करें। कोई नहीं, आप यहाँ करके क्या यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके बाद या तो डी से दोनों इधर इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस डी से इन दोनों में, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी क्यू माइनस डी, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे क्योंकि निगेटिव का साइन है, तो ये हो जाएगा डी पी प्लस डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। या तो आप डी कॉमन भी ले सकते थे, जब डी कॉमन लेते हैं तो ये और ये माइनस, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे डी से मल्टीप्लाई पहले कर देंगे, तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है, और क्या बचेगा यहाँ से डी क्यू माइनस डी पी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। यहाँ से डी कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा आपका क्यू माइनस पी, यहाँ से आपका आ जाएगा पी माइनस क्यू। तो अब आप यहाँ से देखिए कि डी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में तो चला जाएगा उधर, डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका क्यू माइनस पी। अब ऊपर से आप क्या करें माइनस, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, केवल एक माइनस का डिफरेंस है, बाकी ऊपर पी माइनस क्यू है, नीचे क्यू माइनस पी है। तो ऐसा अगर सिचुएशन हो तो एक में से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, जैसे ऊपर से ले लिया तो जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर का जो भी जहाँ से कॉमन लेते हैं जिन टर्म्स में से उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है, यानी कि ऊपर क्यू हो जाएगा और पी वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, इस तरीके से क्यू माइनस पी। तो ये देखिए आपका दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, माइनस वन आ गई, ठीक। जब डी की आपकी वैल्यू माइनस वन आ गई तो डी को किस में पुट कर देंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो डी की वैल्यू चलिए किस में पुट करते हैं, वन में, पुटिंग इन वन, पुट इन फर्स्ट। तो डी की वैल्यू को वन में पुट करने पर किसी में तो हमको ए चाहिए, तो ए प्लस पी माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ पर क्यू हो जाएगा। तो ए माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ए प्लस है तो माइनस इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू, पी उधर चला जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई आपके, पी प्लस क्यू माइनस वन आ गया, और आपके पास डी की वैल्यू माइनस वन है। तो अब हम यहाँ से पी प्लस क्यू टर्म निकाल लेंगे, उसको दिखाएंगे कि जीरो आ रहा है कि नहीं। तो स्पेस तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों तो इसको नोट कर लेते, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लें जो है। तो एक बार फिर से एटलीस्ट बता दें कि दिया था पी एथ टर्म क्यू है, तो पी एथ टर्म को ऐसे लिखा, उसके बाद क्यू, फिर क्यू एथ टर्म, पी दिया था तो उसको मैंने ऐसे लिखा, उसके बाद ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर हमने एन एथ टर्म का फार्मूला लिखा, एन की जगह क्यू था, फिर उन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल टर्म ए है वो क्या है, उनका साइन सेम है, इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस करने के बाद यहाँ से फिर हमने डी की वैल्यू किस तरीके से निकाला हमने आपको उसमें समझाया था। फिर डी की वैल्यू जैसे ही हमने निकाला यहाँ पर, और यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि ये दोनों तो सेम है, बस एक साइन का डिफरेंस है, तो इसीलिए पहले वाले में से क्या कर लिया, माइनस को हमने कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों कैंसिल हो गए, डी की वैल्यू कितनी है गई, माइनस वन, और माइनस वन इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें तो टू में वैल्यू क्या आएगा आपका, ये क्यू प्लस पी माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर ले, तो हम थोड़ा सा ये आपको प्रूव कर दे कि पी प्लस क्यू टर्म में क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो चलिए चला जाए जल्दी से। तो यहाँ पर P प्लस सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टी पी प्लस क्यू है इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पर पी प्लस क्यू माइनस वन हो जाएगा, एन की जगह पर क्या है आपका पी प्लस क्यू है, और इंटू डी हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू पी प्लस क्यू माइनस वन, ए का वैल्यू हो गया प्लस, और पी प्लस क्यू माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है माइनस वन। यहाँ से पी प्लस क्यू माइनस वन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा,
तो ये है माइनस, तो क्या आ जाएगा आपका +1, और p प्लस में तो माइनस, और ये भी किस में प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो देखिए ये p प्लस p माइनस p से, प्लस q माइनस q से, और -1 +1 से कैंसिल, वैल्यू क्या आ गया आपका 0। तो यहाँ पर ये हमको प्रूव करना था कि किसी एपी का जो pth टर्म है अगर q हो और qth टर्म आपका p है, तो पहले इसको इक्वेशन बनाया, वहाँ से a और d की वैल्यू को फाइंड आउट किया। a और d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर हमको प्रूव क्या करना था कि उनका p प्लस qth टर्म क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो p प्लस qth टर्म को हमने यहाँ पे लिखा, a प्लस n की जगह पे क्या था p प्लस q इंटू डी, और d की वैल्यू a की वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई किया, क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अगर इसमें दिक्कत हो, जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे मान लो बोल देता कि 5th टर्म आपका कितना है 7 है, और 7th टर्म आपका कितना है 5 है, इस तरीके से नंबर में भी आप लेकर समझ सकते थे। तो 5 + 7th का मतलब 12वां टर्म आपका क्या होगा 0 होगा, इस तरीके से इन्होंने बोला था। ऐसा था कि pth टर्म ये था, qth टर्म ये था, तो इनका सम 0 होना चाहिए। तो आई होप बच्चों की ये जो टाइप अभी हम बता रहे हैं, इसमें जो इक्वेशन बेस्ड है क्वेश्चन एपी का, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस आज के लेक्चर में इतने ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे हम क्या करेंगे कि कुछ और क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ और क्वेश्चन कर लें तो उसके बाद पूरी क्लियरिटी हो जाएगी, तो उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।